साथियों, आज हम हैं सिंघू बॉर्डर और संयुक्त मोर्चा की जो मीटिंग हुई है उसमें जो आगे निर्णय लिया गया है कि कल जो हमारे चीफ आर्मी थे उनका दाह संस्कार है, तो उसके लिए कल का हमारा जो प्रोग्राम था वो विदाई समारोह का नहीं है, वो 11 तारीख और सभी टोलों पे विदाई समारोह होगा और एक भव्य प्रोग्राम होगा। और यहाँ पर जो ये इतनी बड़ी जीत किसान की हुई, इस देश के 90 करोड़ के परिवार की, किसान मजदूर के परिवार की, इसका श्रेय हमारे उन 700 शहीद भाइयों को जाता है जिन्होंने किसान की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और 15 तारीख को आगामी मीटिंग है, अगर किसी चीज़ पे सरकार मुकरती है तो हमारी 15 तारीख को मीटिंग है। आंदोलन स्थगित किया गया है, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है और ये एक बहुत बड़ी जीत हुई है। और मैं अब आगे के लिए अपने भाई गुरप्रीत को देता हूँ, ये बताएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको पता चला होगा कि आज एक ऐतिहासिक जीत हुई है, आंदोलन स्थगित है, एमएसपी की लड़ाई अभी जारी है, किसानी मुद्दे बहुत सारे जो हैं आगे हमें लड़ाई लड़ते रहना है। लेकिन चीफ आर्मी जो उनका जो प्लेन जो क्रैश हुआ और 12 से 13 साथी और भी जो शहीद हुए, कल उनका दाह संस्कार है, इसलिए कल की बजाय परसों को यहाँ से टिकरी, सिंघू सभी बॉर्डरों से रवानगी होगी और यहाँ से हम कल उनको श्रद्धांजलि देंगे और यहाँ से हम अपने 700 से ऊपर जो किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देके यहाँ से निकलेंगे और सभी टोलों के ऊपर, सभी धरनों के ऊपर, सभी लंगरों के ऊपर जोरदार स्वागत किया जाएगा। साथियों, ये कोई छोटी जीत नहीं है और सभी साथियों से निवेदन है, गांवों के अंदर धरनों के ऊपर एक दिवाली जैसा माहौल होना चाहिए। सभी किसान मजदूर भाइयों को इस चीज़ की बहुत बहुत बधाई। साथियों, जिद्दां दूजे साडे वीरां ने दस्सिया है भी असीं अंदोलन खत्म नहीं किया, इनू एक विराम दिता है और 15 की मीटिंग तो बाद अगर सरकार ने साडियां मंगां ना मन्नियां और जिहड़ा ये अंदोलन फिर शुरू किया जाऊगा और जिहड़ा किसानां दी दरिया दिली और किसानां दा जिहड़ा उच्ची सोच भी कल साडे जिहड़े साथी आर्मी दे वो शहीद हो गए, यानी उन्हां दा क्रैश हो गया और उन्हां दे सोग वजों कल असीं जिहड़ा दिहाड़ा नहीं मनावांगे। देखिए, ये जो लगातार हमारा आंदोलन चल रहा था, जो 13वें महीने को पूरा करने की तरफ बढ़ रहा था, उसमें जो शानदार जीत देश के किसानों ने हासिल की है, उसमें सरसा का जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। लगातार हरियाणा में सरसा को जो केंद्र बिंदु बना रहा आंदोलन का और हमारे भाई लखविंदर जिस मजबूती के साथ उस मोर्चे को वहाँ पे संभाले रहे, तो इन सभी भाइयों का जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। और मैं ये कामना करता हूँ कि ये भाई फलें फूलें आगे बढ़ें और इसी मजबूती के साथ भविष्य में भी किसानों को विषयों को लेके अपना मोर्चा जारी रखें, क्योंकि समस्याएं अंत नहीं है। ये कुछ समस्याओं का समाधान है, सबका नहीं है। लड़ाई तो हमको लंबी लड़नी पड़ेगी, तो उसी मजबूती के साथ, उसी भाईचारे और सहयोग के साथ आगे भी अपनी लड़ाई को जो है जारी रखें, तभी ये किसान बच पाएगा। ना तो पूंजीवाद जिस तरह से दुनिया में फैल रहा, पूंजीवाद जिस तरह से दुनिया के छोटे और मझोले किसानों को निगल रहा, हमारे अस्तित्व को भी ख़त्म करने में टाइम नहीं लगेगा। तो हमको बहुत ही सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय किसान। साथियों, अज बहुत बड़ी जित, इस किसान की जित हुई है, ऐलान होया है। 12.5 महीनों तो जो साडा अंदोलन दिल्ली की बरूहां ते चल रहा सी, पिछले 1.5 सालों तो ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों के चल रहा सी, अज उस जित का नगाड़ा होया है। उस जित की असी सारे ही किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी या इस अंदोलन के विच हिस्सा देने वाले साडे लंगर वाले जिन्ने भी साथी ने, NRI वीर ने, सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद करते हैं। तो ये जित साडी उस किसान शहीदों को समर्पित है। 700 तो वध साडी किसान शहीदों को जित समर्पित है। तो साडे जो लखीमपुर खीरी दे विच 4 साडे किसान साथी, एक पत्रकार साथी, ते नवरीत जो साडा 26 जनवरी को शहीद होया, जिन्होंने सरकार ने कतल किया है, उन्होंने शहीदों को समर्पित है। तो परसों 11 तरीक को पूरा हरियाणा जिथे जिथों दी भी साडे पंजाब वाले, यूपी वाले भरा निकलणगे,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਹਾਰੋ ਫੂਲ ਬਰਸਾਓ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਏਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਨੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।